चैप्टर 12 देख रहे हैं, टेबल्स और लिंक। इस टेबल में टेबल कैसे बनाएंगे, लिंक कैसे बनाएंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला है विच एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग, ये एंकर टैग होता है, इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ नेम टू एन एंकर। कौन सा इसमें एट्रीब्यूट है जो हम यूज करते हैं नाम स्पेसिफाई करने के लिए एंकर टैग में? तो उसके लिए क्या होगा उत्तर? उसका उत्तर होगा नेम। दिस विल बी द आंसर। ओके, रेफरेंस के लिए रेफरेंस, नेम के लिए नेम। तो स्पेसिफाई नेम करने के लिए आप नेम पे आप क्लिक करेंगे। नेम द एट्रीब्यूट व्हिच यू यूज टू स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ एन इमेज। तो सोर्स ऑफ एन इमेज के लिए क्या होगा? एसआरसी होगा, शॉर्ट फॉर्म। इसका उत्तर होगा एसआरसी। डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बॉर्डर कलर ऑफ अ टेबल। टेबल के बॉर्डर के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे बॉर्डर कलर। पूरा सी आएगा, बॉर्डर कलर। फिर ये है द डैश एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल इन अ टेबल। एक आसपास के जो सेल है उसके बीच में अगर डिस्टेंस स्पेसिफाई करना हो तो आप क्या देंगे? सेल स्पेसिंग देंगे। तो इसका उत्तर है सी। अगला है द डैश एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री, मान लीजिए ये सेल है और उसके अंदर कुछ अपने कंटेंट लिख दिया ए बी सी, तो इनके बीच में डिस्टेंस वगैरह कौन स्पेसिफाई करेगा? उसके लिए आप करेंगे सेल पैडिंग। Which target attribute value of the anchor A tag is used to specify the web page is to be loaded in a new window? कौन सा टारगेट एट्रीब्यूट वैल्यू है जो आप एंकर टैग में स्पेसिफाई करेंगे कि वेब पेज जो लोड होना है नए विंडो में? तो उसके लिए देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। दिस विल बी द आंसर। If you want to, or if you want an image to be hyperlinked, the correct syntax is, अगर हम चाहते हैं इमेज को हाइपरलिंक तो करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा इसमें? तो उसके लिए सीधा सा आंसर बी वाला हम पहले भी चैप्टर में देख चुके हैं। ए एंकर href से हम try.html में जाएंगे और इमेज का यहाँ पर सोर्स देंगे जिसको image.gif लिखेंगे, यहाँ पर क्लिक लिखेंगे, यानी कि जब भी हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो try.html के रेफरेंस पे वो चला जाएगा, यानी कि इस .html फाइल को ओपन कर देगा। सी है ए, ये इसमें सी और ए में थोड़ा सा देखिएगा कि यह इमेज सोर्स को आप इस तरीके से देख के अंदर href नहीं देंगे और यहाँ पर ये बाहर href को जिफ नहीं देंगे। तो ये दोनों एकदम इसके बी वाले के उल्टे हैं, ए और सी, इसीलिए उत्तर सही है बी। Which attribute tells how many cell or how many rows a cell should span? एक सेल कितने रोज तक स्पैन होना चाहिए? तो उसका उत्तर है रो स्पैन इक्वल टू एन। ये वाला उत्तर है, रो स्पैन इक्वल टू एन। व्हाट इज सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल एट्रीब्यूट यूज फॉर? कौन सी सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट है टेबल की एट्रीब्यूट की हम यूज करते हैं? उसका उत्तर है इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन सेल कंटेंट्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। यानी कि जो दो आसपास के सेल्स हैं उनके बीच में सेल कंटेंट की डिस्टेंस क्या होना चाहिए? Which tag is used to create a title for a table? कौन सा इसमें टाइटल के लिए यूज होता है टेबल के? तो उसके लिए हम कैप्शन लिखेंगे, कैप्शन। फिर इन द ब्लैंक्स, द डैश टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल रो। इसके लिए हम टीआर कहते हैं, टीआर, टी से टेबल, आर से रो। द डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइटल फॉर द टेबल। कैप्शन, कैप्शन एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं ताकि हम स्पेसिफाई कर सके टाइटल टेबल का। The dash attribute of the table tag is used to specify the border size of a table. कौन सा? border attribute हम यूज करते हैं टेबल टैग में ताकि हम स्पेसिफाई कर सके बॉर्डर के साइज का। Using the anchor tag you can define hyperlinks for both dash as well as image. इसके लिए आप नाम भी कर सकते हैं और साथ में हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। To refer to a link to a particular segment of a web page, you should specify the name of the anchor in the href attribute preceded by this hash. Hash लगाना पड़ेगा आपको। The dash attribute of the table tag is used to specify the distance between the cell content and the cell boundary. अभी हमने देखा cell padding इसके लिए यूज करते हैं। Text written with dash attribute appears like a tooltip in Internet Explorer या फिर किसी भी वेब ब्राउजर में। तो ALT एट्रीब्यूट ये एक टूल टिप की तरह काम करता है। डैश एट्रीब्यूट विद A टैग इज यूज्ड टू ओपन अ लिंक इन अ न्यू विंडो। टारगेट एट्रीब्यूट जिसमें A टैग होता है उसे हम यूज करते हैं ओपन कर सके लिंक को नए विंडो में।
The dash attribute of the table tag is used to specify the alignment of the table itself. उसके लिए हम align करते हैं, align attribute. The dash attribute of the table tag is used to specify the distance between the adjacent cells in a table. इसे हम cell spacing कहते हैं. Cell spacing attribute यूज करते हैं हम table tag की, ताकि हम specify कर सकें distance adjacent cells की. अब true और false देखते हैं. The table data can be inserted using data tag. ये बिल्कुल गलत है. The cell spacing attribute of the table tag is used to specify the distance between the adjacent cells in a table. ये बिल्कुल सत्य है. The height and width of a table can never be changed in a table. फिर कैसे काम चलेगा? False है, इसीलिए height और width दोनों चेंज हो सकती है. You cannot hyperlink to the same page. बिल्कुल गलत है. आप अपने hyperlink कर सकते हैं अपने ही पेज को. जिस पेज से आप क्लिक करेंगे उसी पेज पे आ जाएगा वो. The border attribute of the table tag is used to specify the border color of a table. ये सत्य है. The tables are used in HTML to display tabular data in the forms of rows and columns. बिल्कुल सत्य है. THTH table header, table head tag is to define row heading. बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये TH row heading के लिए नहीं है. देखिए T तो table है, H height है, इसको कैसे row heading से हम रिलेट करेंगे? The cell padding attribute is used to specify the distance between the cell content and cell boundary. ये सत्य है. रो स्पैन इक्वल टू 2. 2 का मतलब क्या हुआ कि इट विल स्पैन थ्रू 2 रोज. ये इसका रो स्पैन का मतलब ये होता है कि एक सेल इट स्पैन्स थ्रू हाउ मेनी रोज. तो इसका मतलब ये कॉलम को स्पैन करेगा. और द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द ए टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क वेयर द हाइपरलिंक वुड लोड. तो इसका उत्तर है फॉल्स. अब टेबल क्या होता है? What is a table? Define the table tag to create table consisting of green background and red border color. टेबल हम HTML में इसलिए यूज करते हैं, इसका बहुत यूज होता है, इसलिए टेबल बहुत अच्छे से जान लीजिए. अगर टेबुलर डेटा दिखाएंगे तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो टेबुलर डेटा दिखाने के लिए रोज और कॉलम में इस तरीके से आप दिखाना चाहेंगे. रोज और कॉलम में इसके लिए हम टेबल यूज करते हैं. तो टेबल बॉर्डर इतने 4 है, बॉर्डर कलर रेड है, अब बैकग्राउंड कलर ग्रीन है. डिफरेंस बताइए टीडी और टीआर टैग्स में. तो जो टीडी टैग ये आपका डेटा सेल डिफाइन करता है, टेबल डेटा. टीडी मतलब टेबल डेटा, तो इसलिए डेटा है. फुल फॉर्म से ही पता लग जाता है ये टेबल है, डेटा. और टीआर होता है टेबल, आर ये रो. तो ये आप इसको यूज करते हैं टेबल रो को डिफाइन करने के लिए. सेट द फंक्शन ऑफ कैप्शन टैग दैट इज यूज्ड विद द टेबल. कैप्शन से हम जो टेबल का टाइटल या कैप्शन डिफाइन करते हैं. स्टेट द मीनिंग ऑफ ईच एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग. मीनिंग बताइए हर एक एट्रीब्यूट की इस टेबल टैग में. टेबल बॉर्डर 5 है, बॉर्डर का कलर रेड होगा, विड्थ उसकी टेबल की 600 बाय 200, यानी विड्थ इसकी 600, हाइट इसकी 200. तो इसका मतलब ये है कि टेबल आपको ड्रॉ करेंगे, बॉर्डर थिकनेस उसकी 4 होगी, कलर उसका बॉर्डर का रेड होगा, और विड्थ उसकी हाइट और विड्थ 600 बाय 200. राइट द कंप्लीट टेबल टैग टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग कंटेंट्स. ये आपके पास जो कंटेंट्स है देखिएगा, इसमें आप बैकग्राउंड हर एक डेटा सेल का कलर जो स्पेसिफाई करेंगे वो कॉलम हेडिंग में होगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाइए. ठीक, ये हमने टेबल बना दिया, ये टेबल बना. ठीक, ये यहां से टेबल हमने शुरू किया और यहां पर टेबल तक आए. ओके, उसके बाद हम जब कैप्शन पे आएंगे तो कैप्शन पे हम कलर्स दिखेंगे. ये हमें बताएगा कि भाई हमारा कैप्शन टेबल का नाम क्या होगा. फिर हम टीएच शुरू करेंगे. टेबल जो हेडिंग है रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, सियान. उसके बाद हम टेबल रो पे आएंगे, टीआर टेबल रो. तो टेबल रो के अंदर, अच्छा रोज के अंदर डेटा लिखना होगा ना, तो इसलिए 4 टीडी दिया है इसमें. बैकग्राउंड कलर आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, विड्थ इसकी 100 बाय 50. टीडी को एंड कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद यहां पर टीआर को एंड करके टेबल को एंड कर देंगे. ठीक, ये इस तरीके से होता है इसमें. अब फंक्शन क्या है जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है टेबल टैग का. बॉर्डर एट्रीब्यूट है टेबल टैग का, वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम थिकनेस बता सकें जो बॉर्डर है टेबल का. डिफरेंस बताइए बॉर्डर कलर और बीजी कलर एट्रीब्यूट जो टेबल टैग का है. तो जो बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट है इसको हम यूज करते हैं ताकि स्पेसिफाई कर सकें कलर जो बॉर्डर का है टेबल का. जबकि बीजी कलर हम बताते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर क्या होगा टेबल का.
डिफरेंस बताइए अलाइन एट्रीब्यूट में, जिसको हम टेबल टैग में यूज करते हैं, और अलाइन एट्रीब्यूट जो हम यूज करते हैं टीआर टैग में। अलाइन टेबल में, अलाइन टीआर में। उसका उत्तर क्या होगा? अलाइन एट्रीब्यूट जो टेबल टैग का है, ये हम यूज करते हैं ताकि स्पेसिफाई कर सके अलाइनमेंट पूरे कंटेंट जो टेबल में होने वाला है, पूरे टेबल के कंटेंट का। लेकिन जो टेबल रो, मतलब एक रो में जो अलाइनमेंट यूज करते हैं, वो सुपरसीड करता है जो अलाइनमेंट टेबल का है। यानी कि ये केवल एक रो के लिए लगेगा। अगर आप जो भी टेबल का अलाइनमेंट दे, अगर टीआर के अंदर कुछ और है तो वो सुपरसीड कर जाएगा जो यहां पर टेबल पे दिया हुआ है। हाउ इज हाइपरलिंक क्रिएटेड यूजिंग एन एंकर टैग? ये देखिए बड़ा सिंपल, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये यहां से एंगल ब्रैकेट शुरू करते हैं, ये ए लिखते हैं, ए एंकर के लिए होता है। एचरेफ होता है रेफरेंस के लिए। रेफरेंस का मतलब कोई किस लिंक पे जाएंगे या किस वेबसाइट पे जाएंगे, किस पेज पे जाएंगे, वेब पेज पे जाएंगे। तो ये बता रहा है http www.google.com। इसका मतलब ये है कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, दिस विल लीड टू यू टू द गूगल वेबसाइट। तो इसको क्लिक करते ही ये एंकर है वो आपको रेफरेंस जो दिया है google.com पे ले जाएगा, और फिर एंकर एंड करना पड़ेगा। तो लिंक्स हम इंसर्ट करते हैं एंकर टैग, जहां पर एंड करते हैं ये एंकर टैग से। href एट्रीब्यूट इसमें एंकर टैग है जो हाइपरलिंक बताता है, और ये इस href एट्रीब्यूट को यूज करके हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जो एड्रेस है वेब पेज का, आप जिसे लिंक कर रहे हैं। तो जो हाइपरटेक्स्ट है ये आपको गूगल वेबसाइट पर ले जाएगा, ये ब्लू में, और जो अंडरलाइन हो जाएगा तो उसको आप शो कर लेंगे, जैसे ये नेक्स्ट कलर में आ जाएगा, क्योंकि आप एक बार क्लिक कर देंगे तो वो रेड कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस यूआरएल पे पहुंच जाएगा ये www.google.com। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट टेबल का क्या होता है? सेल पैडिंग एट्रीब्यूट जो टेबल टैग का होता है वो हमें बताता है, ये स्पेसिफाई करता है डिस्टेंस सेल कंटेंट और सेल बाउंड्री में। सेल कंटेंट और सेल बाउंड्री, ये सेल कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और जो सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट है टेबल का, वो आपको बताता है, स्पेसिफाई करता है कि डिस्टेंस जो एडजेसेंट सेल के बीच में होगा, एडजेसेंट सेल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा एक के बाद। अब अगला है आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये वेब पेज देखिए और इसका HTML कोड जनरेट करिए। ग्लोबल वार्मिंग बाद में, ये सब चीजें ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म है, तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये। इसमें आप ध्यान दीजिए, टाइटल जो है ग्लोबल वार्मिंग है, फिर से देख लीजिए टाइटल आपका क्या है, टाइटल आपका ग्लोबल वार्मिंग है, और ये कंटेंट है। यहाँ पर आपको जो लिस्ट है, यानी कि ये ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और यहाँ पर आपको टेबल बनाना है, और टेबल के कंटेंट भी देख लीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, लिंक कलर इसका ग्रीन होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल इसका एरियल है, हेडिंग पेज की ब्लू होनी चाहिए, इमेज हम warming.png यूज करेंगे। टेबल बॉर्डर इन्होंने कहा है 2 पिक्सल का होना चाहिए, बॉर्डर कलर इसका रेड, और लिंक इस तरीके से होगा, ग्रीन पेज गेसेस 1.html पे ले जाएगा, और पार्टिकुलेट्स एंड सूट आपको 2.html पे ले जाएगा, सोलर एक्टिविटी आपको 3.html पे ले जाएगी, ईमेल आईडी abc@xy.com। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले HTML से शुरू करते हैं, हेड डालेंगे, हेड के बाद आप टाइटल डालेंगे, टाइटल के अंदर ग्लोबल वार्मिंग लिखेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि बेस फॉन्ट इसका फेस एरियल होना चाहिए, इसलिए आप फेस यहाँ पर बेस फॉन्ट यानी फॉन्ट का जो टाइप है वो आप देंगे एरियल। हेड बंद कर देंगे, फिर बॉडी पे आएंगे, बॉडी में आपको लिंक देनी पड़ेगी ग्रीन, क्योंकि आप H1 में अलाइन करेंगे सेंटर, फॉन्ट कलर आपका ब्लू, और यहाँ पर ग्लोबल। इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के बाद आप फॉन्ट को बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ फॉन्ट जो शुरुआत की है, फॉन्ट उसको बंद करना पड़ेगा, H1 हेडिंग बंद करेंगे, ये सबसे बड़ी हेडिंग है। फिर पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे, पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे जस्टिफाई करके, अलाइन करके जस्टिफाई करेंगे, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड सेंचुरी स्केल राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। फिर पी पे जाएंगे, अलाइन जस्टिफाई करेंगे, यहाँ पर कंटेंट लिख देंगे, पी को बंद कर देंगे, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट पे हम इमेज लेंगे, इमेज सोर्स आपका क्या होगा, warming.png, और अल्टरनेट इसका ब्यूटीफुल रोज लिखेंगे, स्टाइल इसका फ्लोट, और कॉलन लगा के राइट, फिर सेमीकोलन से बंद करेंगे। फिर अब अनऑर्डर लिस्ट का नंबर आ गया, यूएल से शुरुआत करेंगे, यूएल से बंद करेंगे, टाइप क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है या सर्कल दिया, जो भी दिया है आप यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, ए रेफरेंस 1.html, जब ग्रीन हाउस गैसेस पे क्लिक करेंगे, पार्टिकुलेट्स एंड सूट पे जब क्लिक करेंगे तो 2.html, सोलर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो 3.html। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर देंगे। अब टेबल पे आ जाइए, टेबल बॉर्डर आप 2 देंगे, क्योंकि इसका बॉर्डर उन्होंने 2 कहा है। कैप्शन आप ये देंगे, कैप्शन को बंद करेंगे, टीआर से शुरुआत करेंगे, टीआर से एंड करेंगे, इसके बीच में टेबल डेटा देता देना है, टीडी फॉर टेबल डेटा। नेचुरल सिस्टम्स बंद करिए, इकोलॉजिकल सिस्टम्स को बंद करिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को बंद करिए, और लार्ज स्केल एंड एब्रप्ट इंपैक्ट्स को बंद करिए। टेबल बंद करिए, टेबल शुरुआत की थी, टेबल को बंद करना आवश्यक है। उसके बाद आप href mail to abc@
xyz.com फॉर मोर डिटेल्स। तो ये रेफरेंस जैसे आप फॉर मोर डिटेल्स क्लिक करेंगे ये आपको इस पे मेल पे ले जाएगा। बॉडी बंद करिए HTML की, ये आपका काम हो गया। तो ये हमने एक और चैप्टर देखा जिसमें हमने खास तौर पर बात की टेबल्स की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी की।